राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, आज हमने जो वापस से कई लोगों की डिमांड थी और कई लोग जो नए जुड़े थे उन लोगों की डिमांड थी कि सर एक बार आप बुक लिस्ट को वापस से अच्छे से बता दें, तो उसी के संदर्भ में बता रहे हूँ। तो देखो, एक तो ईओ जो आरओ है, एक सूचना ये भी है, आरओ की भर्ती में जो आरपीएससी ने कुल 4,38,083 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कितने आवेदन आए क्या आए हैं, ये अलग बात है, ठीक नहीं। आपको पढ़ना है अभी जो 77 के आसपास जितने भी सीटें हैं, अब आपको तो इसके अंतर्गत भी हो जाएगी 100 के आसपास जितनी भी सीटें हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। अभी तो 77 सीटों के हिसाब से आपको अपनी सीट कंफर्म करनी है। अब मैं आपको देखो सिर्फ एक हल्का सा बुक लिस्ट बताने से पहले जो आपको एक मोटिवेशन का 1 मिनट लेते हैं, तो आप अपना सेल्फ कंपैरिजन करें। आप कभी भी किसी दूसरे से तुलना नहीं करें। जैसे आप अभी जिस स्थिति के अंतर्गत भी हैं, जैसे 6 आपने किसी से, आपको लगा कि आप यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, 60% ला रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना अच्छा करना चाहिए था, तो आप जैसे 60% पे हैं तो आप इसको कोशिश करो 61 करने की, 62 करने की। धीरे धीरे इसके अंतर्गत 70 से आपको 80 से फिर आपको 90, जितना अच्छा कर सकते हो आप अपने अंतर्गत अपने इंप्रूवमेंट करें। मतलब कि किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है, किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है, खुद से ही कंपैरिजन करना है। आज मैं कल से बेटर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, कल से बेटर कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसमें इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करें। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आज थोड़ी सी बातें करेंगे जो बुक लिस्ट वगैरह पर है। अब अपन बात करें तो सबसे पहले तो जीरो से कैसे शुरू करें। जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, वो विद्यार्थी जिन्होंने बिल्कुल जस्ट ग्रेजुएशन की है और ईओ बनना चाहते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। उन्होंने एकेडमिक चाहे उनका किसी भी प्रकार का रहा है, आप यदि पूरे फोकस होकर के तैयारी करते हैं तो आपका हो जाएगा। और यदि जो लोग खाली ईओ की तैयारी कर रहे हैं, खाली ईओ की, और देखो जीवन में रिस्क लेनी भी चाहिए, खाली ईओ की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से मैं कहूँगा कि बाकी जो बुक्स हैं उनको एक आप दीपावली के लिए किसी डब्बे के अंतर्गत बंद कर दीजिए और उनको सुरक्षित रख दीजिए। अब आपको क्या रखना है, जो जीरो से शुरू कर रहे हैं और खाली एक ही आपको उद्देश्य बना लिया कि मुझे भाई ईओ ही बनना है, तो आपको जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है, सिलेबस में क्या चीज़ है, एक तो जैसे आपके जो राजस्थान का जीके है, ठीक है, एक और आपकी क्या है जो इंडिया की और राजस्थान की पॉलिटी है इसकी बुक्स। और इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर आपका जो पार्ट बी है, इसके अंतर्गत और करंट अफेयर्स को भी शामिल कर दीजिए। करंट अफेयर्स है तीसरे अंतर्गत जो पार्ट बी है। पार्ट बी के अंतर्गत यदि आप देखोगे तो जो आपके एक्ट दिए हुए हैं, कुछ नियम दिए हुए हैं, कुछ योजनाएं दी हुई है, इसके लिए इसका बुक। मतलब कि आपको सिर्फ ये मैटर ही रखना है। ये मैटर चाहे आप आरएस आईएएस किसी भी प्रकार की तैयारी करने वाला व्यक्ति है, उसके बराबर आपको मैटर रखना है। बाकी चीजों को सभी को आप एक किसी डब्बे के अंतर्गत बंद कर दीजिए कि सर मैं तो सीईटी की तैयारी कर रहा हूं, मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, या मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, तो वो एक अलग चीज है। आप किस प्रकार से उसको मैनेज भी कर रहे हैं, आप कर भी सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी को ही करें। पर जो बिल्कुल फोकस होकर के 100% काम करना चाहता है, 100% काम करना चाहता है, आप किसी भी स्थिति में कितनी चाहे आपकी ताकत है और चाहे कितने कमजोर है, और जो फोकस होकर के 100% काम करेगा वह सफलता पक्की मिलेगी उसको। तो आप लोग ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के लिए यदि कहीं आरएस की टेस्ट सीरीज के अंतर्गत कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, राजस्थान जीके से संबंधित, बिल्कुल करो आप। इंडियन पॉलिटी से संबंधित आ रहे हैं या फिर करंट अफेयर से संबंधित जो भी जो मैगजीन चल रही है, उसको आपको इन पोर्शन को तो आपको आरएस के हिसाब से ही तैयार करना है। अब बात आती है पार्ट बी की। पार्ट बी आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, एक्स्ट्रा के अंतर्गत ही बिल्कुल इस प्रकार से जैसे कोई तोता बोलता है, वैसे आपको ये सब आपको बिल्कुल छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान हो जानी चाहिए। आपको देखो सरफेस से सीधा नहीं चलना चाहिए। अब बात आती है, ये तो बात अपन ने इसकी कर ली कि जीरो से क्या शुरू करें। अब इसकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, क्या स्टार्टिंग करें, तो कौन सी बुक से अपन शुरू कर सकते हैं। और जो जीरो से शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले तो एटलीस्ट आप कम से कम इसकी आज ही इसकी 10 कॉपी सिलेबस की निकाल लीजिए। एक कॉपी तो अपने आगे चिपका दीजिए, क्योंकि कई बार जो आपकी कॉपी आपके हाथ में होगी वो कई बार आपको खो जाएगी, तो भी आप नई कॉपी उसके अंतर्गत ले सकते हैं।
एक जो भी आप नोट्स बना रहे हैं या जो मैटर तैयार कर रहे हैं, जैसे आपने पार्ट बी का मैटर तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी सिलेबस की फर्स्ट पेज है उस पर सिलेबस की कॉपी को चिपका दें। आप कॉपी पे चिपका दीजिए या खाली एक पेज है उसके अंतर्गत सिलेबस ले लीजिए और उसके व्हाइट शीट है, व्हाइट शीट पर आप अपने नोट्स को सिंप्लीफाइड करते हुए बनाते रहिए। ये चीज आपको करनी है। एक चीज और बता रहा था मैं आपको, देखो, हाँ, नेक्स्ट इसके अंतर्गत ये है कि आपको जैसे आप बना रहे हो, जैसे ईयू के आप पार्ट बी पढ़ रहे हो और पार्ट बी के अंतर्गत क्या कर रहे हो, आप अपने जो एक्ट का जो धाराएं पढ़ रहे हो। अब जो धाराएं पढ़ रहे हो तो आपको इस प्रकार से जो अध्याय, आपने 9 अध्याय हैं आपके, तो 9 अध्याय का आपको क्या करना है कि जो अपने सिंपली व्हाइट शीट है उस व्हाइट शीट के अंतर्गत, जैसे आपके अध्याय 3 अपने सिलेबस के अंतर्गत है, अब 3 सिलेबस के अंतर्गत है तो आपको 3 के लिए व्हाइट शीट पर छोटे छोटे जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स बनते हैं, जो शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं उनको आप बनाते रहिए। अब इसका अध्याय हो गया, फिर अध्याय 4 है, 4 का एक अलग से उसके अंतर्गत पिन लगा करके अलग से मैटर को तैयार कर दीजिए। और ये नोट्स बनाने कब है, जब आपने फर्स्ट रीडिंग कर ली, उसका वीडियो भी सुन लिया और उसके शॉर्ट नोट्स देख लिए, आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने। फिर सेकेंड रीडिंग हो गई, सेकेंड रीडिंग कर ली और थर्ड रीडिंग के अंतर्गत आपको इनके शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत आ जाना है। हो सकता है कि पहली बार थोड़े से नोट्स बड़े बने, उसके बाद में धीरे धीरे छोटे बन जाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट, सिलेबस पर आ जाइए। अब बात आती है, ये आपके सिलेबस है राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत का। इसको मैं बोल बोल करके वापस से आपका समय खराब नहीं करूंगा। नेक्स्ट इसके अंतर्गत दी हुई है राजस्थान का भूगोल। ये चीज अपन कहां से पढ़े? सबसे पहली बात तो ये राजस्थान के जो मैटर है उसको अपन कहां से पढ़े। इसके अलावा देखो पार्ट ए की अपन पूरी की चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या चीजें दी हुई है। आ गई राजस्थान की बात। अब बात आ रही है इसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात आ रही है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात आ रही है। ये आ गया अपना तीसरा पोर्शन। चौथा पोर्शन आ गया राजस्थान के जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, ये 4 नंबर चीज आ गई, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर चीज आ गई। और फिर कुछ इसमें छोटा सा पॉलिटिका और पोर्शन कुछ बिंदु लेते हुए फिर नेक्स्ट आती है 5 चीज आ गई आपके पार्ट ए के अंतर्गत। ये चीजें पांचों पार्ट कहां कहां से पढ़ने हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। पूरा वीडियो देखें, इसमें बहुत सारी चीजें अच्छे से आपको बताई गई है, पूरा एनालिसिस करके बताया गया है। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यदि आप इसको शुरुआत करना चाहते हैं तो इसमें तो 5 पोर्शन तो इसमें हो गए। अब बात आती है नेक्स्ट इसकी, ये नगर पालिकाओं के गठन वाली बात आती है। इसमें 1 पोर्शन, ये नियम हो गए, 2 पोर्शन और तीसरा पोर्शन हो गया इसकी योजनाओं से संबंधित आ गए, 1, 2 और 3। अब ये आपको 7 पोर्शन है। तो 7 पोर्शन कैसे कैसे पढ़ने हैं, इनकी भी आपको अलग अलग बंच के अंतर्गत इनके नोट्स आपको इनके अलग अलग बना देने हैं, ठीक ना। और नया दूसरा कोई भी किसी प्रकार का फालतू का मैटर मत रखो, हाँ, इनको अच्छे से डिटेल से आप पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले इसके अंतर्गत, ये बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत बंधु आप लोग क्या करो, अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को रेफर कर सकते हो। यदि आप अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है, इसमें अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को भी आपको उन चीजों को ही हाईलाइट करनी है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है। जो अपने एग्जाम की दृष्टि से अपन को पढ़ते पढ़ते भी पता चल जाता है, और वो पुराने कुछ पेपर चाहे आरएस के देखो चाहे किसी के देखो, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कहां से आए हुए हैं उनसे आपको इनको हाईलाइट करोगे तो एक जो क्रोनोलॉजी है उसको पढ़ने में 4 से 5 घंटे के अंतर्गत आप रीड आउट कर लेते हैं, फिर उसकी वापस से रीडिंग करते हैं तो वो आपको लर्न होने लग जाती है। ये तो हुई क्रोनोलॉजी। यदि कोई लोग इसके अंतर्गत मूमल पढ़ता है तो वो भी इसके अंतर्गत पढ़ सकता है, और बड़ी किताबें इसके अंतर्गत पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इसी से कंटेंट आपका कवर हो जाता है। ये तो बात हो गई अपने इसकी 5 नंबर पोर्शन की। अब बात आती है जो राजस्थान का पोर्शन आ रहा है, जो राजस्थान का साहित्य परंपरा, राजस्थान का भूगोल, और जो नेक्स्ट आ रहा है राजस्थान की जो पॉलिटी से संबंधित चीजें हैं। अब देखो राजस्थान का जो भी मैटर है उस मैटर के लिए मैं आपको कहूंगा, एक तो कक्षा 6 की किताब जो इस प्रकार की है, हमारा राजस्थान करके भाग फर्स्ट है, इस किताब को आप पढ़ लें। इनको किताबों को पढ़ने में भी ज़्यादा आपको समय नहीं लगना चाहिए। जितने भी इनके चैप्टर हैं 80 से 90 पेज की ये बुक है, इनको आप 2-2, 3-3 दिन के अंतर्गत, जो बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं उनको आप 4 या 5 दिन के अंतर्गत इस बुक को पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, और जो अपने टेस्ट के हिसाब से आ रहा है उसको थोड़ा और अच्छा पढ़ लीजिए। ये आती है 7वीं की किताब आती है हमारा राजस्थान करके, ठीक ना। फिर ये है अपने 8वीं की हमारा राजस्थान भाग 3rd। इसके अलावा ये आती है अपने राजस्थान की जो स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा से संबंधित है, ये कक्षा
9th की किताब है और ये किताब आती है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। ये इतिहास और संस्कृति से संबंधित जो चीज़ें वो कक्षा 10 के अंतर्गत किताब दी हुई है। तो ये पूरा पूरा जो मैटर है इस मैटर से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ 11th और जो 12th की जो ओल्ड बुक्स है उनको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जो ओल्ड बुक है उनके अंतर्गत कुछ ज्योग्राफी की चीज़ें दी हुई है, कुछ ज्योग्राफी की चीज़ें भी दी हुई है, तो वो भी चीज़ें वहाँ से देख सकते हो। अब इसको भी आपको पढ़ना क्या है, पहली रीडिंग कर ली, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग कर ली, थर्ड रीडिंग के अंतर्गत जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको आपने शॉर्ट के अंतर्गत जो जो आपको लगे उसके हिसाब से याद कर लीजिए, ठीक है। उसको नोट डाउन भी कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। बाकी इस बुक के अंतर्गत ही आप स्टार बना करके भी उसके शॉर्ट नोट्स आपके बन सकते हैं कि भाई ये 7 स्टार है, ये 5 स्टार है, इस प्रकार से देखा जा सकता है। ये तो बात हो गई अपने राजस्थान से संदर्भित चीज़ें हो गई। नेक्स्ट अब देखो, इससे काम खाली इससे चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको और एक्स्ट्रा क्या चीज़ पढ़नी है। जो बिल्कुल नए विद्यार्थी हैं, सबसे पहला काम तो इनको जो 6 से लेकर के 10 तक की किताबें और जो पुरानी 11th और 12th की किताब है वो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। 6 और 10 तक की किताबें ये अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। अब आपको इसके साथ में यदि आप कोई सी भी किताब पढ़ते हो, जैसे मैं ज्योग्राफी की बात बताता हूँ। ज्योग्राफी के अंतर्गत यदि आप देखोगे, कहाँ चली गई है अपने, शायद इसमें अपन ने डी नहीं है। बाकी इसको जो हरिमोहन जी सक्सेना है, जो हरिमोहन जी सक्सेना की किताब आती है अपने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ये आप ज्योग्राफी के अंतर्गत देख सकते हो। ये ज्योग्राफी के अंतर्गत देख सकते हो। यदि आप कोई भी बीइंग स्टूडेंट, देखो ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, ज़्यादा किताबें आपको लाइब्रेरी नहीं बनानी है। ये पढ़ लिया आपने, ठीक है। यदि आप लक्ष्य पढ़ रहे हो, लक्ष्य के अंतर्गत पूरा ठूस ठूस के भरा हुआ है, और मैं तो कहता हूं लक्ष्य को भी पढ़ लीजिए। अब यदि आप पॉलिटी के अंतर्गत, यदि इसके अंतर्गत पॉलिटी और जो ये जो राजस्थान का पोर्शन है इसके अंतर्गत जो स्प्रिंग बोर्ड है, जो उनके नोट्स हब है, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। उनके नोट्स कौन कौन से, राजस्थान की इतिहास और संस्कृति के लिए लीजिए, राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए लीजिए और राजस्थान की पॉलिटी के लिए लीजिए। बहुत अच्छे नोट्स हैं, इन्होंने अच्छे से बना करके रखे हैं, आरएस के हिसाब से बना करके रखे हैं। अब ये यदि आप ये पढ़ लिया, अब इसके अलावा आपको जो 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और जो पुरानी 11वीं, 12वीं किताबें, इनको साथ में एक ही मैटर करना है और इनको साथ में वैल्यू ऐड करना है, इनको जोड़ दीजिए। जो जो चीज़ें इनमें एक्स्ट्रा लग रही है वो आप इनको ऐड कर सकते हैं, चाहे स्प्रिंग बोर्ड के अंतर्गत। अब जो भी आप किताब पढ़िए, यदि आप पुराने हैं, लक्ष्य की पढ़ रखी है तो ठीक है, यदि आप हरिमोहन जी सक्सेना वाली लेके आए हुए ज्योग्राफी के लिए तो भी ठीक है। और स्प्रिंग बोर्ड के अंतर्गत जो पॉलिटी के नोट्स हैं वो स्पेशली मैं कहूँगा कि वो अच्छे नोट्स हैं, दूसरी चीज़ को आप रेफर नहीं करें तो ठीक है। और आपने यदि कोई पढ़ रखा है, लक्ष्य से पढ़ रखा है तो भी ठीक है। अब आपको उसमें यदि स्प्रिंग बोर्ड वाले चीज़ें देखते हैं तो उसमें उनको वैल्यू एड साथ में जोड़ते जाइए। ये सबसे बेस्ट आपकी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत रहेगा। राजस्थान की बोर्ड की सबसे फर्स्ट जो नया विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़े, इसके अलावा यदि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं उनको लेके आ जाए, उसमें राजस्थान बोर्ड की किताबों को ऐड कर दे। मैटर लास्ट के अंतर्गत आपके पास में एक ही बचना चाहिए। ये सबसे आपको है कम मैटर होना चाहिए, कम मैटर होगा तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिकॉल कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। तो ये तो बात हुई ये। अब बात आती है अपने एक, देखो चीज़ मैं और बता रहा था आपको, देखो किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, चलो मैं दूसरी चीज़ें, हाँ ये आगे ना, ये हरिमोहन जी सक्सेना वाली बुक है, ये भी अच्छी किताब है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपने किताब लेके आ गए, यदि लक्ष्य वाली लेके आ गए तो लक्ष्य ठीक है, और कोई दूसरी पैनोरमा की लेके आ गए तो पैनोरमा वाली भी अच्छी है किताब है, कोई भी खराब नहीं है। पर अपन को उनमें जो राजस्थान बोर्ड की किताब है उनको आपको वैल्यू ऐड जरूर करना है, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आते हैं। अभी आपने फर्स्ट ग्रेड के यदि पेपर देखें तो बिल्कुल कई तो हूबहू क्वेश्चन दे दिए हैं, बिल्कुल उनकी जो एबिसड है वो भी चेंज नहीं किए गए। ये बात अपन ने कर ली है राजस्थान के बारे में। देखो ये पोर्शन पढ़ लिया, ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट देखो ये भी अपने हो गया। अब ये हो गया राजस्थान का। अब बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में क्या देखना है, आपको सिलेबस हमेशा साथ में रखना है भाई। जो सिलेबस के अंतर्गत चीज दी हुई है वही चीज देखनी है, ऐसा नहीं कि आप सिलेबस के अलावा एक्स्ट्रा कोई भी चीज देखें। अब इसके लिए यदि कोई किसी ने भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत पहले पढ़ रखी है
तो एम लक्ष्मीकांत को वो अच्छे से उसी को ही रिकॉल करे, ठीक ना। अब यदि किसी ने नहीं पढ़ रखी है तो वो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा कहता हूं जो वाणी प्रकाशन की आती है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, पर पढ़ना वही है जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है। सिलेबस में पढ़ लिया, उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा उसके अंतर्गत नहीं देखने। आपने जो भी इनमें देखा है, आप इसके अलावा राजस्थान पॉलिटी के लिए तो स्प्रिंग बोर्ड वाले नोट्स दैट इज सफिशिएंट है। ये बात हो गई अपने पार्ट ए की। अब बात करते हैं पार्ट बी के अंतर्गत। पार्ट बी के अंतर्गत जो ये चीज दी हुई है, इसको अपन कहां से पढ़ें, और जो सत्य और जो अनुबंध दिए हुए हैं वो कहां से पढ़ें, और इनकी महत्वपूर्ण योजनाएं कहां से पढ़ें। अब देखो, इसके लिए वैसे तो ये बेयर एक्ट है जो एक्ट है, तो इसमें किसी ने भी जो बुक के अंतर्गत ज्यादा चेंजेस नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको कुछ बुक्स बताता हूं कि जैसे एक तो आती है अपने बाफना पब्लिकेशंस की बुक आती है, वो भी अच्छी किताब दे रखी है। हालांकि इनमें जो योजनाओं वाला पोर्शन है वो इतना सटीक नहीं लगता, हालांकि आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं, ठीक ना। फिर ये भी चीज़ दी हुई है। इसके अलावा जो अपने चैनल से भी जुड़े हुए हैं, अपने मित्र टाइप भी है, जो अंकित जी कुलेरी और जो आशीष जी कुलेरी है, इसके लेखक हैं, इन्होंने भी इसको एक कोई सिंप्लीफाइड करके अपनी जो बुक निकाली है, अवनी पब्लिकेशन की बुक है, ये भी अच्छी किताब है। इन्होंने मुझे 7-8 पेज भी भेजे थे, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो इनके मार्गदर्शक में जो धीर सिंह जी दवाई है, इन्होंने अपने काफ़ी ये अपना नाम इसी प्रकार से ऐसे नहीं होगा, इस विशेष आभार में जो हनुमान जी है, कुलदीप जी गढ़वाल जी है, इन लोगों ने भी अपनी तरफ से जो बुक बनाई मैनेज किया है। आपको सारी बुक्स नहीं पढ़नी हुई, आप यदि बाफना पब्लिकेशन वाली लेके आ गए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको अपन परचेज करें। फिर भी आप इसके अंतर्गत कुछ कंसाइज किया हुआ है, तो आप किसी के पास में 2-3 लोग हैं, आप शेयर करके भी इस प्रकार से बुक को ले सकते हैं। और अच्छी किताब, उन्होंने मुझे 7-8 पेज भेजे हैं, इट्स ए गुड बुक। इसके अलावा यदि आपने कोई यूनिक ट्रेडर्स की बुक आती है, यूनिक वाली बुक आती है, ये आपने ले रखी है, तो दैट इज ए सफिशिएंट, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। आप देखो, बीइंग ए स्टूडेंट फालतू में ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, आपको अच्छे से कम खर्चे में और कम फालतू का कंटेंट भी इकट्ठा नहीं करना है। देखो, किताब के अंतर्गत सबसे बड़ी विशेषता होती है, आप लेके आते हो और जब उसका लास्ट पेज देखते हो, वही किताब के पैसे वसूल तभी होते हैं। किताब लेके आ गए, रख दी, शुरुआत की, 2-4 पेज पढ़े, फिर नहीं पढ़ी, तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अब बात आती है अपने कुछ योजनाओं की बात करें, ठीक ना। योजनाओं के अंतर्गत जो 8 आपकी योजनाएं हैं, उसके लिए अपने एक प्ले लिस्ट के अंतर्गत भी 8 के 8 योजनाएं अपन ने करवा रखी है। जो हृदय योजना है, उसको 1.9 लगभग 2000 के आसपास लोगों ने देखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना को भी देखा है। सभी योजनाओं को बिल्कुल सराहा गया है। इंदिरा गांधी है, अमृत मिशन है, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड है। ये मुश्किल से आपको 1 या 2 दिन के अंतर्गत पढ़ोगे तो ज़्यादा नहीं है, आधे घंटे, पौन घंटे की योजनाएं हैं, इनको आप अच्छे से इनको भी पढ़ सकते हैं। अब बात आती है अपने इसके अंतर्गत, देखो ये चीजें कर ली अपन ने, कार्य संचालन और नियम ये भी पढ़ लिया है। इसको पूरा अपने मैनोमेनिक मेथड से किया है, तो आप इस के जो एक वीडियो दिया हुआ है उसमें अपने मैनोमेनिक मेथड से पढ़ रखा है। सेकंड जो रिवीजन और एमसीक्यू दे रखे हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा मैनेज किया, अच्छे तरीके से बना करके बताया गया। अब बात आती है कि जो नया विद्यार्थी है कितना पढ़े, नया विद्यार्थी कितना पढ़े। भाई, यदि आप सीधे खाली स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन किया है, किसी जॉब में नहीं है, तो आप एटलीस्ट कम से कम 10 घंटे का आपका एवरेज आपका निकलना चाहिए अभी से ही, ठीक है। और यदि किसी भी आप जॉब के अंतर्गत हैं और आपने अच्छे से पहले पढ़ भी रखा है, तो एटलीस्ट आप 8 से 8 घंटा आपका रिवीजन का जो अपने पढ़ने का टाइम होना चाहिए। उसमें आप क्या करो, डेली के डेली एक प्रोग्राम बनाओ कि भाई ये आपका समय सारणी है, जिसमें आप स्लॉट के अंतर्गत पढ़ सकते हो। 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे। उसके अंतर्गत आप दूसरी चीज़ें हैं, चीज़ों को आप अपने अलार्म घड़ी के अंतर्गत इस प्रकार से 2 घंटे का स्लॉट कर दिया। पानी वानी आप पी करके बैठे हैं या पानी की बोतल पास में लेकर के बैठे हैं। अब आपने क्या किया, ये स्लॉट पढ़ लिया, ये स्लॉट पढ़ लिया, ये स्लॉट पढ़ लिया, ये 3 स्लॉट पढ़ लिए। 6 घंटे का स्लॉट पढ़ने के बाद में जो लास्ट के 2 हॉर्स हैं, उसके अंतर्गत आप क्या कर दो, इसको रिकॉल कर लो। क्या कर लो, रिकॉल कर लिया। ये तो हुआ अपने इसको मेथड पढ़ने का। अब जो अगला इसके अंतर्गत नेक्स्ट बात आ रही है, इसके अंतर्गत आपको जो दूसरे दिन क्या पढ़ोगे, इसकी आप स्ट्रेटजी बना लीजिए। स्ट्रेटजी बना लीजिए कि मुझे इस प्रकार से इसको ऐसा नेक्स्ट दिन अपन को डिजाइन करना है। अब आप दूसरे दिन जैसे ही स्टार्ट होता है, आप उसका वापस से क्या करो,
जो पहले पढ़ा था, अगले दिन पढ़ा था, उसको जो 15 या 20 मिनट के अंतर्गत रिकॉल कर लीजिए। फिर वापस से इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, लास्ट के 2 घंटे रिकॉल के, और जो अपने पीछे का जो टाइम बचा हुआ है, पीछे का जो टाइम बचा हुआ है 10 से 15 मिनट का, उसके अंतर्गत नेक्स्ट डे का इस प्रकार से रिकॉल कर लीजिए। क्योंकि सॉरी, पढ़ने का जो तरीका होता है ना, वो तरीका ये होता है, सबसे पहले आपके पास में रॉ मटेरियल होना चाहिए, कच्ची सामग्री हो गई। क्या हो गया? रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री हो गई। कच्ची सामग्री, आपने सब मैटर इकट्ठा कर लिया और आपने एक जगह आपने रख दिया। फिर उसको सिंप्लीफाइड करना, देखो अपन ने रॉ मटेरियल बिल्कुल एक्ट को लिया है, फिर उसको सिंप्लीफाइड करके अपन शॉर्ट नोट्स उसके बना रहे हैं। अब उसके बाद में उसका रिकॉल करना, याद कर लीजिए उसको, अपने सिंप्लीफाइड करने से काम नहीं चलेगा, उसको रिकॉल कर लीजिए। रिकॉल करने के बाद में उसकी होती है अपने प्रैक्टिस, उसका अभ्यास होता है। उसका क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है। वो टेस्ट देकर के आप अभ्यास कर सकते हैं। अब इस अभ्यास को आप किस प्रकार से अभ्यास दे दिया, अभ्यास के बाद में भी एक चीज और होती है, वो होता है अभ्यास तो कर लिया, खाली देने से ही नहीं होगा, इसको अपन को एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस कर रहे हैं अपन, सारे के सारे जो पेपर अपने 5 टेस्ट ले लिए हैं उनका एनालिसिस भी कर रहे हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, अपने को जांचे कैसे, अपने को जांचे कैसे। तो इस जांचने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, ये होता है आपके टेस्ट देने से, या आप किसी भी किताब से आप एमसीक्यू निकाल सकते हो, उससे एमसीक्यू निकालने से भी इस प्रकार का होता है। अब बात आती है कुछ ओल्ड पेपर, ओल्ड जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ओल्ड पेपर मेरे पास में कुछ थे भी थे, हालांकि अपने कोई ऐसा उनके बुक्स नहीं निकालनी थी। जो ओल्ड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, आप कहीं से भी देख सकते हैं, ओल्ड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, उन सब क्वेश्चन को अपन धीरे धीरे इन टेस्टों के अंतर्गत भी शामिल कर रहे हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा उनको देखने की कहीं से भी जरूरत नहीं है। अब देखो, जांचने के लिए सबसे टेस्ट सीरीज होती है, और टेस्ट सीरीज के अंतर्गत अपना ये जो 6 टेस्ट है, ये जो 6 टेस्ट है 22 अक्टूबर को 7 से लेकर के 9:30 बजे तक अपन कंडक्ट कर रहे हैं। इससे जुड़ने के लिए हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज, इसके अंतर्गत लगभग 213 के आसपास अभी जो जुड़े हुए लोग हैं। हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज से जुड़ने के अलावा उसमें टेस्ट दोगे तभी होगा। वहां आपको बहुत सारा मैटर भी मिलता है, जो स्टडी मटेरियल है वहां पर आपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी वहीं पर डाले हुए हैं। तो अब इसके अंतर्गत 6 के अंतर्गत वापिस से संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, राष्ट्रपति दिया हुआ, ये अपने राजस्थान के दिया हुआ जो शासक वगैरह हैं राजस्थान की, इसके अंतर्गत ये अपन ने पोर्शन पढ़ ही लिया है 101 से लेकर 120 तक। ये इस रिवीजन के अंतर्गत 2-4 इसके भी क्वेश्चन रहेंगे। अध्याय 7 के अंतर्गत ही धारा 130 से 140 तक है, इसमें अपन ने 1 से 130 तक की धाराएं पढ़ ली है। अब अपने जो कल की नेक्स्ट क्लास होगी वहां 131 से लेकर के 140 धाराएं अपने इसमें बची हुई होगी। ये योजना अपन ने पहले पढ़ रखी है, इन योजनाओं को आपको रिवीजन कर लेना है। तो इस मेथड से आप पढ़ोगे, चाहे कोई नया विद्यार्थी हो, इस पैटर्न से पढ़ेगा तो वह अपने आप ही अच्छे से काम कर लेगा। आई होप आपको सब चीजें अच्छी लगी होगी, आप इनको फॉलो करें, अपने जीवन के अंतर्गत फॉलो करोगे तभी इनसे आपको लाइफ में बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स ए लॉट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।